Good morning, everybody, and this is Abhay Rathore from Rathores International School, आनंदपुर दरभंगा। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक है ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स फॉर देयर किड्स। तो बच्चों के लिए उनके माता पिता का कर्तव्य है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सप्लेन हियर दैट व्हाट आर द मेन ड्यूटीज ऑफ पेरेंट्स फॉर देयर किड्स। देखिए, जैसा कि पहले मैं ये बताऊंगा कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिनेरियो इन आवर सोसाइटी, कि आजकल हमारे समाज में चल क्या रहा है। लाइक ऑल द पेरेंट्स आर वेरी बिजी, और जाहिर सी बात है कि स्पेशली फादर ही इज़ वेरी बिजी टू अर्न मनी टू सर्वाइव हिज फैमिली। तो खास करके बच्चों के मदर्स पे, बच्चों के माँ पे, बच्चों के माता जी पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि उन्हें अपने बच्चों का देखभाल करना है। तो देखभाल तो वो कर रहे हैं, आई एम नॉट क्लेमिंग। मैं सभी माता जी को पहले प्रणाम करना चाहता हूँ कि आप लोग कोई गलती नहीं कर रहे हैं, आप लोग हर चीज़ कर रहे हैं। यू आर गिविंग ऑल द फैसिलिटीज़, आप लोग उनको अच्छा ड्रेस दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, बट मिसिंग कहाँ है वो देखना है। तो मैं उसको आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाना चाहूँगा कि अगर हम कोई पौधा अगर ज़मीन में उसको प्लांट करते हैं, उसको रोपते हैं, तो वो क्यों रोपते हैं? इसलिए कि एक दिन वो वृक्ष बने और ढेर सारा फल दे, और वो माता पिता को भी खिलाए और समाज को भी खिलाए, मतलब वो यूजफुल हो जाए। बच्चा भी एक पौधा होता है, और उस पौधे को उस किड्स को, आप अपने बच्चे को समय पे अगर उसको अच्छी परवरिश नहीं देंगे तो आगे चल के बहुत सारी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द मदर्स, ऑल द फादर्स, दैट यस, all the fathers must be busy to earn money, to earn respect, but you should also take care whenever you come back from your walk to your house, and you should always take care whether your kids are preparing for task like for education or not। तो आपके बच्चे घर में पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये आपको देखना है। माता जी सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ी लिखी हैं तो आप उनको हमेशा चेक करें, उसको देखें, बिकॉज यही वो समय है जिस टाइम पे आप उसके लिए बेहतर कर सकते हैं, और आगे चल के फिर वो आपके लिए बेहतर करेगा। और बस इसको मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहता हूँ कि क्या क्या करना चाहिए, स्टेप वाइज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब आपके बच्चे छोटे हो, राइट, लाइक सपोज ही इज स्टडिंग इन क्लास 1, 2 और LKG, UKG व्हाटएवर, तो आप उनको पढ़ाएं घर पे, और उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, राइट, और थोड़ा समय देना पड़ेगा। अगर आप नहीं बैठेंगे तो वो पढ़ाई नहीं करेंगे, इसकी गारंटी है, बिकॉज बच्चे छोटे हैं और वो नॉटी होते हैं, और नॉटी होना भी चाहिए। बच्चे अगर हल्ला नहीं करे तो प्रॉब्लम है, वो तो हल्ला करेगा ही, बट आपका यह ड्यूटी बनता है कि आप समय दें और समय दे करके उसे ठीक करें। नाउ आई वांट टू टेल यू हियर कि मोबाइल का बहुत सारा कॉम्प्लेंस आते हैं। जैसा कि मैं भी स्कूल चलाता हूँ, दिस इज़ राठौर्स इंटरनेशनल, मेरी स्कूल है आनंदपुर में, और मैं बच्चों के परवरिश में फोकस करता हूँ ज़्यादा कि वो ठीक से पढ़े, आगे बढ़ें। तो बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि सर मेरे बच्चे घर पे मोबाइल बहुत देखते हैं, और ये कॉमन फैक्टर हो चुका है। मोस्ट ऑफ द किड्स आर रियली आर टेकिंग मोबाइल एंड दे स्टार्ट वॉचिंग इट फॉर आवर्स एंड आवर्स। दे कीप ऑन वॉचिंग गेम्स, वीडियोज़, यूट्यूब्स, व्हाटएवर। तो मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे तब नहीं देखेंगे जब हम लोग भी थोड़ा मोबाइल को कम देखें। तो सभी मम्मियों से रिक्वेस्ट है, घर में जो भी सदस्य हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने मोबाइल के यूज़ को, हाँ कुछ यूज़ है, आपको बात करना है, वॉट एवर यू आर डूइंग, इफ़ देर इज़ इम्पॉर्टेंट वर्क जस्ट कंटिन्यू, बट इफ़ यू आर वॉचिंग रील्स एंड शॉर्ट्स ऑन मोबाइल, आप अगर मोबाइल को बस लेके और रील्स और शॉर्ट्स देख रहे हैं और बच्चे को कह रहे हैं कि जाके पढ़ो, तो ये मान के चलिए कि असंभव है। तो थोड़ा सा आप भी मोबाइल से दूर रहें। हाँ, मोबाइल पे आप अच्छी चीज़ देखें। कभी अगर आप बच्चे के साथ है तो कुछ धार्मिक चीज़, उसका रामायण का कुछ पार्ट्स है, या फिर कुछ महाभारत में कुछ जो दिखाया गया है कि कैसे अर्जुन मछली के आँख को भेदता है ना, उस समय पूछा जाता है कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो और भी वहाँ पे धनुर्धर रहते हैं, सभी को मछली का कुछ और हिस्सा दिखाई देता है, लेकिन अर्जुन को केवल आँख दिखाई देता है। तो आपको भी अपने बच्चे को समझाना पड़ेगा कि बेटा आपको अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, और आपका लक्ष्य होता है पढ़ना। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो वही आगे चल करके आपको तैयार करता है, बेहतर बनाता है, और आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। So simple, simply I would like to conclude the topic that all the parents, mothers, fathers, teachers are requested to focus on kids in early age, और
ये जो राठौर इंटरनेशनल स्कूल है, यहाँ पर इस चीज़ को फोकस किया जाता है कि बचपन में ही, शुरू से ही बच्चे में संस्कार हो, दे शुड बी डिसिप्लिन्ड। एंड जो हाँ, एक जो क्वालिटी है जो बाद में नहीं हो पाता है, दैट इज़ कन्वर्सेशन एंड इंग्लिश स्पोकन। लाइक माई किड शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट टू डू कन्वर्सेशन विद एनी अननोन पर्सन। कोई भी लोग आ जाएँ, उनसे हमारे बच्चे बात कर पाएँ। तो हमारे स्कूल में क्लास 5 तक हम कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे इंग्लिश बोलने में फ्लुएंट हो जाएं, और ये मेरा ड्रीम है, बिकॉज यू ऑल नो मी बिकॉज ऑफ इंग्लिश स्पोकन, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश स्पोकन सिंस 2007. So I have 17 years of experience of teaching English and all the subjects. I have given results in different government jobs also. अभी हाल फिलहाल में मेरे बच्चे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स निकाले हैं। तो आई जस्ट वेलकम यू ऑल ऑल्सो दैट प्लीज़ कम टू माई स्कूल एंड ऑल्सो एडमिट योर किड्स इन माई स्कूल। और अगर कुछ गर्ल्स हो आपके घर में, आपकी बेटियां हो, तो उनका तो मैं एडमिशन हमेशा से फ्री रखता हूं। और फिर से मैं एक मुहिम चला रहा हूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और जैसा कि मैंने देखा है कि परिवार में ही डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, लाइक फादर्स एंड मदर्स दे स्टार्ट टेकिंग मीन्स गिविंग एडमिशन ऑफ देयर सन्स इन गुड स्कूल, बट देयर डॉटर्स टेक एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल। एंड ऐसे स्कूल में वो एडमिशन लेते हैं जहाँ पे कुछ क्वालिटी नहीं आता है। तो आप लोग का स्वागत है, आप आएँ यहाँ पे। सभी बच्चियों का फ्री में एडमिशन होगा और मंथली फीस सभी बहुत ही नॉर्मल है, एंड यू ऑल कैन गिव इट वेरी मीन्स ईजिली। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि पढ़ाई का मतलब क्लास पास करना नहीं होता है। आई नो दैट you would be also graduate, post graduate, and you are also very busy that no sir, my kids should be in class, this class means the next class like senior class, but I am telling you क्लास नहीं पास करवाना है, उसको टैलेंट भर देना है, उसके अंदर नॉलेज होना चाहिए। एंड इफ नॉलेज विल बी देयर देन ऑटोमेटिकली ही और सी कैन गेट गुड जॉब, ही और सी कैन डू गुड बिजनेस, एंड ही और सी कैन बी अ गुड पर्सन ऑल्सो। तो पढ़ाई के लिए आपका ये दायित्व होना चाहिए कि अभी हम मेहनत करें, बिकॉज क्लास 10 के बाद आपके हाथ से कहते हैं ना कि देयर इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्पाइल्ड मिल्क। अब पछतायत होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो क्लास 10 के बाद वो चिड़ियाँ उड़ जाती है। कोई भी लड़का या लड़की हो, जो पढ़ना होता है, जो नॉलेज होता है, 10 तक ऑलमोस्ट आ जाता है। आफ्टर 10 बहुत ही रेयर केस में ऐसा देखा गया है कि एनी स्टूडेंट बिकम मीन्स आउटस्टैंडिंग एंड माइंड ब्लोइंग, वो टैलेंटेड हो पाते हैं। तो अभी उम्र है जो बच्चे LKG UKG क्लास 1 2 3 जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स क्लास हैं, वहीं पे हमें ध्यान देना है। और आफ्टर 10 आई एम मेकिंग यू श्योर दैट ऑल द पीपल विल बी बिहाइंड यू बिकॉज योर किड्स विल बी सक्सेसफुल। तो इस चीज़ को समझे। और ऑल द मदर्स एंड फादर्स, सभी पेरेंट्स से मेरा विनती है कि आप अपने बच्चे को शुरू से ही फोकस करें, न कि मैट्रिक के बाद। मैट्रिक के बाद आप कहीं भी भेज देंगे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर बेस नहीं सही है तो आगे क्या ही कर लेगा। एंड विद दिस वर्ड वंस अगेन आई एम वेलकमिंग यू ऑल टू माई स्कूल। एंड अगर आप एडमिशन नहीं ले, लेकिन एक बार मिले ज़रूर, देन आकर के मिले। आई एम ऑल्सो a good counselor, I am also a good motivator, I can motivate you properly, and I will make your kids also very super, and they all will be very very successful and greater in their coming lives. So wish you all the very best and thank you very much. और इसी तरह के वीडियो अगर आपको फिर पसंद हो तो आप मुझे मैसेज में कमेंट्स में डाल सकते हैं कि इस सब्जेक्ट पे वीडियो बना लीजिए सर, आई विल मेक इट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।